हेलो बट्टो। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स के साथ हाथ ही राजा करते हैं। एक्सपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं बेस क्या है और पावर क्या है। फिर बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि होल पावर क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, x मेरा बेस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y, y भी मेरा बेस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z, z भी मेरा एक बेस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m, m भी मेरा एक बेस है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ n, n भी मेरा एक बेस है। नंबर्स में कुछ बेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2, 2 मेरा एक बेस है। जैसे मैं लिखता हूँ 5, 5 भी मेरा एक बेस है। अगर मैं लिखता हूँ 3, 3 भी मेरा एक बेस है। अगर मैं लिखता हूँ 7, 7 भी मेरा एक बेस है। अगर मैं लिखता हूँ 8, 8 भी मेरा एक बेस है। ये तो कुछ बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब समझते हैं पावर्स क्या होता है। पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ, है ना, ताकि आगे मज़ा आए। मज़ा यूं ही थोड़ी ना आएगा, पहले मैं इसे रब करता हूँ। ये बोर्ड भी बहुत हिलता है, इसे तो फिक्स ही कर देना चाहिए। ओके, अब मैं देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बेस यहाँ पे x है और पावर ये छोटा सा 3, जो कि x के राइट साइड में हम लोग ऊपर में लिखेंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेरा बेस x है और पावर 3 है। इसका मतलब है क्या एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि x 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x इंटू x इंटू x। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, मैं क्या करूँ नहीं पता मुझे। नहीं, मुझे तो पता है, मुझे पता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 to the power 4। तो सर मुझे पता है, सर मुझे पता है। क्या पता है यार, बताओ ना। तुम बस बोलते हो कि मुझे पता है। सर मेरा बेस यहाँ पे 2 है और पावर 4 है, इसीलिए मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वेरी गुड, एक्सलेंट बाबू। अगर तुम मुझे ये बताओ कि 5 टू द पावर -2 है, तो क्या हम लोग 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नो सर, नो नो। क्यों बाबू, क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि सर पावर एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? सर अगर हम लोग बेस को न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा आगे? आगे ये होगा 1/5 का जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। आगे का आंसर ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। इट मीन्स 1 is 1 and 5 into 5 is 25। और दूर में जाके हम लोग लिखेंगे ANS डॉट। द आंसर इज 1/25। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 5 to the power -2, 5 to the power -2
means 5 to the power minus 2 is equals to 1/25. ये तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डायरेक्ट समझा. आई एम श्योर हम लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे तो. अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा बाबू. मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम लोग जब भी क्लास में बैठता हूँ, मैं और तुम लोग साथ में हम लोग जब बैठते हैं तो प्लीज़ 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 तुम लोग ज़रूर ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो. ना पंखा देखो, ना वॉल्स देखो, ना डोर देखो, ना इधर देखो, ना उधर देखो. प्लीज़ तुम्हारे सामने एक वाइट बोर्ड है, उस वाइट बोर्ड को देखो प्लीज़. ये बोर्ड फिर हिल रहा है. क्या ऐसे, क्या ऐसे, क्या ऐसे. हाँ अब ठीक है. प्लीज़ बाबू, प्लीज़ बाबू, प्लीज़ बाबू खूब ध्यान देना. हम लोग को मम्मा पापा को हंसाना भी तो है. सर कैसे सर? बाबू कुछ ऐसे कि हम लोग खूब ध्यान से वाइट बोर्ड को देखेंगे, खूब ध्यान से वाइट बोर्ड को देखेंगे. और जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो तुम आंसर देना. और समझ में नहीं आने पे फिर मुझसे वापस पूछना. मैं यहाँ बताने के लिए ही तो हूँ. थैंक यू सर. कुछ रोमन्स के रूल्स समझते हैं. जैसे अगर ये क्या, पहले मैं कैप तो खोल लूँ तभी तो. वेरी नाइस. इस वाला ठीक वही है ना. पहले मैं कॉन्सेंट्रेट तो कर लूँ तभी तो मैं समझ पाऊंगा कॉन्सेप्ट्स को. अगर रूल 1 समझते हैं. राइट, रूल 1. रूल्स में कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. पहला रूल अगर मैं ये ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर दो एक जैसा बेस है और दोनों बेस के बीच में इनटू का साइन है और इनका पहले बेस का पावर 2 है और दूसरे बेस का पावर 5 है. ये 5 की तरह दिखना चाहिए. एक स्टूडेंट की तरह दिखना चाहिए 5. तो इसे हम लोग बोलेंगे x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 5. यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है. बेसिस आर सेम, बेसिस आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, बेसिस सेम है और दोनों बेस के बीच में इनटू है. तो तब क्या होगा सर? तब ये होगा बाबू कि तुम्हारा पावर ऐड हो जाएगा और आंसर होगा इज इक्वल्स टू. अच्छा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देते हैं. इज इक्वल्स टू x to the power 2 into x to the power 5 is equals to x to the power 2 plus 5. 5 के तरह दिखना चाहिए. मैंने क्या बोला था? अगर बेस सेम है और बेस प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर्स ऐड हो जाएगा. इसका आंसर होगा x टू द पावर 7. अब एक काम करते हैं, कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस समझते हैं. जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चन समझना चाह रहा हूं. राइट, x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 5. ये क्या है बाबू? ये है क्या एक्चुअली? सर बेसिस आर सेम लेकिन बेस प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है. यहाँ पे बेस प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है. बेसिस आर इन एडिशन फॉर्म. दोनों बेस के बीच में प्लस है. दोनों बेस के बीच में प्लस है. तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. गाड़ी को यहीं पे रोकते हैं. फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे तो इसे समझेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करना है. वो बात, वो मज़ा, वो हाथी राजा लोपुड़ी हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में करेंगे, है ना. यस,
इसका मतलब यहाँ पे क्या हम लोगों ने जाना, अगर दो एक जैसा बेस है और दोनों बेस एडिशन फॉर्म में है तो पावर्स ऐड नहीं होगा। सॉरी। रूल नंबर 2, बहुत मैंने बोला ना, इसीलिए मुझे प्यास लगा। तुम लोग पानी जरूर पिया करो, जरूर पिया करो। हम लोगों की बॉडी को एक राइट अमाउंट में पानी चाहिए। प्लीज तुम लोग पानी खूब पिया करो। जब तक मैं भी पीता हूं तुम लोग भी पियो। यस बाबू, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाइंग मी। यस, अब मैं एक रूल 2 जल्दी से समझ लेता हूं। वो रूल 2 क्या है? अगर मेरा एक बेस यहाँ पे x है, पावर 2 है, और होल पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 के आगे प्लस साइन छिपा हुआ है और 3 के भी आगे प्लस साइन छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पावर x मेरा बेस हो गया, +2 मेरा पावर है, +3 मेरा होल पावर है, पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरे नंबर पे नंबर्स ऐड होता है, नंबर्स मल्टीप्लाई होता है, नंबर्स मल्टीप्लाई होता है, और तीसरे नंबर पे लिटरल्स मल्टीप्लाई होता है। ई की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को लिख देंगे x। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला था पावर और होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू 3 इज 6। पावर को थोड़ा छोटा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, 6। इसको हम लोग कुछ एक्सपैंड इस तरह भी कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा x है और पावर +6 है। मैंने बोला था पावर जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर हमारा यहाँ 6 है, इसलिए हम लोग x को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे, मीन्स हाथ ही राजा करेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो समझ में आया है, अगर आपको और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।